तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। होप करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और डिसिप्लिन्ड होंगे। हमारी आज के इस वीडियो का टॉपिक ना बहुत बहुत पेचीदा तो नहीं, तुम सब ने इस टॉपिक के बारे में सुन ही रखा होगा ज़्यादातर। भाई ये टॉपिक इंडिया में तो बहुत बहुत चलता है, लोग इसके बारे में बात भी करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ डाइट की। डाइट, पहले बात मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, डाइट का मतलब ना वो नहीं होता जो तुम लोग सोचते हो। कई लोग ना यूँ सोचते हैं कि डाइट का मतलब होता है कि अगर कोई बंदा मोटा है, वो डाइट पे है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हाँ वो वेट कम कर रहा है। ऐसा नहीं होता। डाइट डाइट होती है तुम्हारी, जो लाइफ में तुम डेली का खाना खाते हो वो तुम्हारी डाइट होती है। कई लोग इस बात को मिसलीड करते हैं बड़ा कि अगर वो वर्कआउट करेंगे सिर्फ और डाइट ना भी लेंगे तब भी बहुत सही होएगा उनके बॉडी के लिए, तब भी बहुत अच्छा होगा, तब भी उनकी बॉडी बन जाएगी। बट एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। रियलिटी क्या है कि 90% डाइट होती है, तुम्हारा वर्कआउट 10% है। अगर तुम सिर्फ वर्कआउट करके बॉडी तोड़ के आ जाओगे ना और डाइट नहीं लोगे अच्छी, तो तुम्हारी बॉडी बिल्कुल नहीं बनेगी, तुम्हारा बिल्कुल नहीं होगा कुछ भी। और दूसरी बात मैं बहुत मेन बता दूं कि अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो और तुम्हारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, तो तुम वीडियो को छोड़ के जाओ और पहले पैसे कमाओ। क्योंकि तुम्हारे पास अगर खुद पे लगाने के ही पैसे नहीं है तो तुम कैसे करोगे खुद को इम्प्रूव। अगर तुम्हें खुद पे पैसे नहीं लगा सकते, भाई मैं ना तुम्हें सस्ती से सस्ती डाइट बता सकता हूँ। लिटरल में मैं बिल्कुल सस्ती डाइट बताने वाला हूँ तुम्हें। अगर तुम्हें वो डाइट भी अच्छी ना लगे ना, तुम्हें वो डाइट भी महंगी लगे, तो छोड़ दो ये चीज़ें। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर दूँ। तो जैसे कि मैंने तुम सब लोगों को बता दिया कि डाइट 90% होती है, वर्कआउट 10% होता है सिर्फ। तो अगर तुम सिर्फ बॉडी तोड़ के आओगे ना और तुम्हें लगेगा कि हाँ बॉडी बन रही है, ऐसा नहीं होता। पूरा का पूरा खेल ही डाइट पे होता है। तुम्हें वेट लॉस करना है या फिर वेट गेन करना है, तुम्हें अपने कैलोरीज प्लस करनी होगी। और नॉर्मल भाषा में जिन बंदों को कैलोरीज भी समझ नहीं आती, तो मैं तुम्हें सिंपल बता दूं, अगर तुम्हें वेट गेन करना है तो तुम मान लो 3 रोटी खाते हो दिन में और 3 मील है तुम्हारी, तुम्हें 4 रोटी कर दो या फिर एक मील बढ़ा दो, 3 की जगह 4 मील कर दो। तुम्हें सिंपली प्लस करना है, अपना खाना प्लस करना है और वर्कआउट ऐड कर देना है, तुम्हारा वेट गेन होएगा। ना होए तो भाई नाम बदल देना। तुम्हारा सिंपल है भाई, ये बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है। इससे सिंपल तरीका कोई है ही नहीं इसको चीज़ को एक्सप्लेन करने का। अगर जो बंदा ये बात भी नहीं समझ सकता ना, वो डम्ब है भाई। तुम्हें सिंपल सी बात बताई है मैंने, और सेम बात यही फैट लॉस पे आती है। अगर तुम्हें अपना फैट लॉस करना है तो सिर्फ अपनी डाइट से 1 रोटी कम कर दो और या फिर 200 कैलोरीज कम कर दो। सिंपल, बिल्कुल सिंपलिसिटी में बताया मैंने। और मैं तुम्हें बताता हूँ अच्छी डाइट आखिर होती क्या है। जो तुम ये बाहर का खाना खा के आते हो ना, सोचते हो हाँ भाई मील ऐड कर दी तो ये होगी प्लस। नो, दिस इज टोटली वेस्ट ब्रो, शेटी फूड ब्रो। अगर तुम बाहर का खाना खाओगे ना, वो तुम्हें बिल्कुल सूट नहीं करेगा। तुम क्या सोचते हो भाई ऊपर ऊपर से खा लूँगा, ये खा लूँगा, वो खा लूँगा और जंक फूड खा लूँगा, उनसे बॉडी बन जाएगी। नहीं, वो तेल ही इतना गंदा होता है ना उन बंदों का, वो पता नहीं कितने रुपए में लाते हैं, कौन सा कचरा तेल लाते हैं, उस तेल में वो मोमोज फिंगर वगैरह उबालते हैं और वही तुम्हें दे देते हैं। तुम्हें बाहर का खाना बंद करना होगा पहली बात तो, चाहे तुम खाना ना खाओ, लेकिन बाहर का खाना तुम बिल्कुल ना खाना, ठीक है। खाना है तो घर पे बना खाना खाना, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। अगर तुम जंक फूड नहीं चलो तुम स्किप नहीं कर सकते, तुम खाते हो तो हफ्ते में 1 बार खा लो, धीरे धीरे कम करो, लेकिन तुम्हें बंद करना होगा जंक फूड। बिना जंक फूड को बंद करे काम नहीं चलेगा। सेकंड, अपनी प्रोटीन देख के लो, अपनी प्रोटीन ऐड करो डाइट में। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं इंडियंस की डाइट में, तब भी वो फूले हो जाते हैं। देखते नहीं तुम, इंडियन पेरेंट्स होते हैं बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं। किसी की भी देखिए थोड़ी ढंग की बॉडी हो, नो तुम्हें नहीं दिखेगी, कभी भी नहीं दिखेगी। क्योंकि इंडियंस को पता ही नहीं, इंडियंस क्या सोचते हैं दाल खा ली उसमें प्रोटीन होता है, बहुत सिंपल। लेकिन असल में पता है दाल का प्रोटीन तुम्हें लगता कितना है। तुम मान लो तुम्हारी दाल में 6 ग्राम प्रोटीन है, लेकिन तुम्हें तुम्हारी बॉडी जो प्रोटीन लेगी ना असल में वो लेगी 3 ग्राम। तो सिंपल सी बात है कि ऐसी चीज़ों पे विश्वास ना करा करो। और जो ये दाल है ना, वो उसमें मेन कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, प्रोटीन, तो इसलिए वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, ना कि वो प्रोटीन का। हाँ प्रोटीन उसमें होता है, लेकिन उतना नहीं जितना तुम सोचते हो। मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा सोर्स बताता हूँ प्रोटीन का, बिल्कुल सस्ता और सबसे ज़्यादा काम करने वाला भाई। ईट एग्स। एग्स से अच्छा कोई भी प्रोटीन सोर्स नहीं है।
तुम भाई एग्स नहीं खा सकते ना, एग्स तो भाई बिल्कुल भाई 6 रुपये का एक आता है, 6-7 रुपये का एक, यही नॉर्मल प्राइस चलता है एवरेज। 200 रुपये के अंडे की ट्रे आ जाती है पूरी। तुम अंडे के अंदर ना तुम्हें सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तुम्हें किसी भी फ्रूट के अंदर नहीं मिलेंगे इतने जितने तुम्हें एक अंडे के अंदर मिल जाएंगे न्यूट्रिएंट्स। तुम्हें दिन में 2 अंडे तो खाने ही चाहिए, तुम दिन में 2 अंडे तो ईजिली खा सकते हो, यू कैन ईजिली ब्रो। लेकिन अगर तुम दिन में 2 अंडे भी नहीं खा सकते ना भाई, तुम दिन में खुद के 20 रुपये भी नहीं लगा सकते खुद पे। तुम बाहर से कच्चा अंडा ले आओ, और या फिर कच्चा अंडा मत लाओ, तुम बाहर ही खाओ, तुम 20 रुपये लगेंगे तुम्हारे, 2 उबले हुए अंडे खा लो। इतनी बढ़िया डाइट है भाई। और हमारा अगला बहुत बढ़िया फ्रूट आ जाता है जो कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 नंबर का सोर्स है और एनर्जी भी देता है 1 नंबर की, वो है भाई हमारा बनाना। तुम मिल्क शेक बना के पी सकते हो उससे, तुम शेक बना सकते हो, बनाना शेक बना के पी सकते हो भाई, इतना बढ़िया सोर्स है बनाना तो। और वो तो खाते ही एनर्जी आ जाती है। अंडे और केले, अगर तुम अपने ऊपर ज़्यादा पैसे नहीं लगा सकते तो तुम अपनी डाइट में सिर्फ ये अंडे और केले ऐड कर दो, सिंपल। तुम्हें और कुछ चीज़ ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें इससे ही रिजल्ट्स मिल जाएंगे धीरे धीरे। और जो लोग बोलते हैं ना सप्लीमेंट्स बहुत मैंडेटरी होते हैं, नो ब्रो, ये प्रोटीन लेना, ग्रेनर लेना, क्रिएटिन लेना, ये मैंडेटरी नहीं है बिल्कुल भी, इनके बिना भी काम चल जाता है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा इनके बिना काम नहीं चल रहा तो तुम ले भी सकते हो, ऐसा कोई बुरी चीज़ भी नहीं है। ये लोग इनके बारे में मिथ बना के रखते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी बुरी चीज़ नहीं है। तो अब मेरी बात तुम समझ गए होगे कि डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है और तुम्हें क्यों डाइट लेनी है और तुम्हें करना क्या काम है आखिर। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। गुड बाय हमें देखने के लिए, थैंक यू।